इंडिया यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनने जा रहा है। पाकिस्तान अपनी पैदाइश से लेकर आज तक उस नाजुक मोड़ पर खड़ा है जिसका कोई इख्तिताम नजर नहीं आता। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। इंडिया में गुलाम भी न रखेगा। जो इंडियंस हम लोगों को थोड़ा बहुत बाहर के मुल्कों में मुंह लगा लेते हैं, लेकिन इस वक्त वो इतने आगे जा चुके हैं कि हमें तो वो अपने जूता भी साफ करने के लिए नहीं रख सकते। एक टाइम ऐसा आना है कि जब इंडिया ने यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर बन जाना है ना, आप यकीन कीजिए कि उस टाइम हमारे बड़े बड़े ऑफिसर जो हैं मोदी के बूट पॉलिश करते नजर आएंगे। कि इस वक्त जो जंग है ना, ये हथियार की जंग नहीं है, ये इकोनॉमी की जंग है, ये प्रोग्रेस की जंग है। और उस जंग में इंडिया हमें बीट कर चुका है और इंडिया बहुत आगे निकल चुका है। मैं जानता हूँ कि ये है नया इंडिया, ये नए इंडिया का नया और खौफनाक चेहरा है। लेकिन एक सेकंड, तो हमारा रिवायती हरीफ है, मुझे ये तारीफ करते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन आप देखें कि वहाँ तरक्की हो रही है। और पाकिस्तान के अंदर इस टाइम जजेस के जो केसेस चल रहे हैं, जजेस के हवाले से आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के हवाले से जरा सुनिए। इस वक्त अदलिया के ऊपर ताबड़तोड़ हमला हो चुका है, ताबड़तोड़ हमला हो चुका है। अल्लाह तौबा। को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा गया खत। हाई कोर्ट के जजेस के बाद सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी धमकी आमेज खत मौसूल हो गया। क्या मुल्क बनाया जिन्ना तूने? क्या हुई? जहाँ पे हाई कोर्ट तो छोड़ो, सुप्रीम कोर्ट के जजों को धमकी आ रही है। हाँ भाई हाँ। वाह जिन्ना वाह, क्या पाकिस्तान बनाया। आई एम अ प्राउड पाकिस्तान। लानत है ऐसे पाकिस्तान पे, सुनते जाइए। लानत है ऐसा पाकिस्तान बनाने वाले जिन्ना पर। गजब बेइज्जती है। क्यों उनकी नाजेबा वीडियोस बना के उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है। उसकी नाजेबा मतलब 18+ कंटेंट। अभी इसने अदलिया भी बोला था, अदलिया का मतलब होता है अदालत। काफी लोगों को उर्दू समझ में नहीं आती, तो मेरे को लगा कि शायद ये तरीका सही रहेगा। बात तो सही है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली अपनी स्पीच में ये बोला है कि मोदी मौज के लिए पैदा नहीं, मोदी मेहनत के लिए पैदा हुआ है। मोदी मौज करने के लिए पैदा नहीं हुआ, मोदी मेहनत करने के लिए पैदा हुआ है। साथियों, 10 साल में जो हुआ वो तो सिर्फ ट्रेलर है, ट्रेलर। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। 10 ईयर में आप देखेंगे इंडिया की हिस्ट्री चेंज हो गई। सुनते जाइए। दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी इंडिया बना। सुनते जाइए। IT में दुनिया में नाम हुए इंडिया के। सुनते जाइए। इंडिया की प्रोडक्ट दुनिया में पहचानी जाती है। वाह मोदी जी वाह। दोस्तों, जिस तरीके से भारत का डिप्लोमेटिक डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। पाकिस्तान के सबसे बड़े मोदी भक्त आबिद अली के खिलाफ निकल गया पाकिस्तान में फतवा। क्या बात कर रहे हैं बाबा? और फतवे का रीजन पता है क्या है? सिर्फ भारत की तारीफ और मोदी जी की तारीफ ये करते हैं, मतलब कि सच्चाई बयान करते हैं। तो सच्चाई बयान करने पे इन भाई साहब के ऊपर पाकिस्तान के मौलाना ने लगा दिया फतवा। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। हमारे हिंदुस्तान के अंदर तो फतवों की कोई वैल्यू नहीं है, नील बटा सन्नाटा है। एक रद्दी के कागज के बराबर एक फतवे की वैल्यू है। लेकिन पाकिस्तान में आज भी फतवे की बहुत वैल्यू होती है, बहुत इज्जत होती है, उस पर अमल किया जाता है, क्योंकि पाकिस्तान पाकिस्तान ना होकर जालिस्तान है। तो चलिए देखते हैं आबिद अली भाई साहब ने ऐसा कौन सा काम किया था जिस पे फतवा जारी हुआ है। इंडिया यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनने जा रहा है। श्वेत भाई, खबरें ये हैं। मैं आपको बताता हूँ, ये डॉक्टर जयशंकर साहब जो हैं इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं, कि उन्होंने अभी रिसेंटली जो बयान दिया उसमें क्या बता रहे हैं कि इंडिया को यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर जो है ना अब बन जाना चाहिए। 5 देश थे जिन्होंने आपस में तय कर लिया था कि वो UN के परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर बनेंगे। पर अभी मुझे लगता है कि दुनिया में ये भावना की चेंज होना चाहिए और चेंज में भारत को परमानेंट सीट मिलना चाहिए। यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर जो है ना श्वेत भाई, कोई छोटी बात नहीं है। जाहिर बात है, दुनिया के फैसले मैं बताता हूँ सर, मैं बताता हूँ कि देखिए लफ्जों में और कहने में ये आम सी बात लग रही है कि यूनाइटेड नेशन का जी परमानेंट मेंबर जो है ना 5 मेंबर हैं, 6 हो जाए 7 हो जाए, मतलब जो भी उनके मामलात हैं, तो इंडिया परमानेंट मेंबर बन जाए। जब इंडिया परमानेंट मेंबर बन गया तो उसका मतलब आपको पता है उसका मतलब क्या होता है? नहीं। तो देखिए यूनाइटेड नेशन का जो परमानेंट मेंबर होता है उसमें वो जो भी फैसला कर दें, यानी कि 5 मेंबर जो हैं उसमें जो भी फैसला कर दें वो फैसला मंजूर होता है, दुनिया मानती चाहे है। पूरी दुनिया के कि यार ऐसा नहीं वैसा नहीं, पूरी दुनिया को फिर भी वो
वो मानना पड़ेगा। सही बात है। एक टाइम ऐसा आना है कि जब इंडिया ने यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर बन जाना है ना, आप यकीन कीजिए कि उस टाइम हमारा जो अभी बड़े बड़े मीडिया पर्सन है या हमारे बड़े बड़े ऑफिसर जो हैं, जो हमें गद्दार कहते हैं, जो हमें कहते हैं कि यार इंडिया की तारीफ करते हैं, ये लोग मीडिया की पॉलिसीज बनवाएंगे कि इंडिया की तारीफ करा करें, इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करें, इंडिया के साथ ताल्लुक बेहतर हो, क्योंकि यूनाइटेड नेशन का जब वो मेंबर बनेगा तो वो एक क्लास बन जाएगा। बोल नहीं पाएंगे, उसके खिलाफ बोलेंगे भी नहीं। क्यों नहीं बोल पाओगे भाई, क्यों नहीं बोल पाओगे? आज अमेरिका भी तो परमानेंट मेंबर है। तुम्हारे पाकिस्तान का छोटे से छोटा बच्चा अमेरिका को और इजराइल को गरियाता रहता है, और हिंदुस्तान को तो तुम बोनस में गरियाते हो। तो मेरे भाई चाइना भी तो परमानेंट मेंबर है, तो हम क्या चाइना के खिलाफ नहीं बोलते? क्या बोलते? हम तो कहते चाइना को बॉयकॉट करना चाहिए, चाइना को इंडिया से गेट आउट कर देना चाहिए, चाइना के पिछवाड़े पे लात मार देनी चाहिए। नो 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 नो, खत्म, बाय बाय, टाटा। चाइना के हर प्रोडक्ट का बॉयकॉट करना चाहिए। मैं तो बिल्कुल बॉयकॉट करता हूँ चाइना का। मेड इन इंडिया सबसे ज़्यादा मेरी फेवरेट कोई चीज़ है तो मेड इन इंडिया। अगर मेड इन इंडिया में वो प्रोडक्ट नहीं है तो फिर थोड़ा सा एक्सपेंसिव जरूर हो जाता है, लेकिन मैं कभी चाइना के प्रोडक्ट यूज नहीं करता हूँ। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आज से नहीं, कम से कम मुझे 3-4 साल हो चुके जब से गलवान वाली घटना हुई थी, समझ रहे हो? तो भाई मैं बॉर्डर पे जाके लड़ नहीं सकता, तो मैं इस तरीके से अपने देश को प्रोटेक्ट करता हूँ मैं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। और हर एक नागरिक का नैतिक कर्तव्य है ही है। बाकी सबके अपनी अपनी सोच है, मैं इस पे कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, नहीं तो फिर कमेंट सेक्शन में सब अपनी अपनी राय रख के जाएंगे। तो मेरी पर्सनल राय हो सकती है, आप इत्तेफाक रखो या ना रखो, वो आपकी चॉइस है। तो जैसे जिसकी सोच। कि यूनाइटेड नेशन के जो परमानेंट मेंबर की बात हो रही है, अगर फॉर एग्जांपल उसकी वोटिंग होती है, ठीक है, तो वोटिंग में आपको सब कुछ नजर आ रहा है। अभी बरतानिया का वज़ीर-ए-आज़म कौन है? ऋषि सुनक। इंडियन ओरिजिन जो है ना, इंडियन रीजन है, तो क्या वो इंडिया के अगेंस्ट वोट देंगे? ऐसे तो फिर रशिया भी परमानेंट मेंबर है, वो भी हक में वोट देगा, कभी इंडिया के अगेंस्ट वोट नहीं देगा। ऐसे तो अमेरिका के साथ भी बड़े अच्छे रिलेशन है। परमानेंट मेंबर बनते हुए नजर आ रहे हैं सर। आप पाकिस्तान को देख लीजिए कि हम लोग कहाँ खड़े हुए हैं। ठीक है, हम लोग अभी दहशतगर्दी से बाहर नहीं निकल रहे। लानत है तुम लोग पे, लानत। हम लोग अपने उलझे हुए मामला से बाहर नहीं निकल रहे। देखिए ना, अभी ईरान हमें कहता है कि पाकिस्तान में टेररिज्म खत्म कीजिए, ठीक है, अमेरिका हमें कहता है पाकिस्तान में टेररिज्म खत्म कीजिए, इंडिया कहता है टेररिज्म खत्म कीजिए। और भाई सबसे बड़ी जो बात है, जिसे आप अपना आयरन फ्रेंड कहते हो, जप्पी फ्रेंड कहते हो, पप्पी फ्रेंड कहते हो, जिसे चाइना को, जिसे अपने जिगर और सीने के साथ लगाया हुआ है, वो चाइना भी अब ये कहने लग गया कि पाकिस्तान में टेररिज्म खत्म होना चाहिए। कई प्रोजेक्ट वो अपने बंद कर रहा है, कभी वो कहता है हमारी अपनी फोर्सेज होनी चाहिए, कभी वो नहीं बात करता है, कभी वो। अभी देखिए ना कि जो 5 चाइनीज जाने जो गई हैं, उसके ऊपर चाइना ने क्या सख्त किस्म का बयान दिया है। आप इस चीज को भी देखिए ना कि अगर वो हमारा फ्रेंड था, मैंने लास्ट वीडियो में नहीं बात बताई, क्या उन 5 इंजीनियर्स को पाकिस्तान ने मारा है? अच्छा। पाकिस्तान की फोर्सेज ने मारा है भाई, उन्हें दहशतगर्दों ने मारा है। लेकिन ये देखे ना, अगर लेट्स सपोज आपके घर में कोई नुकसान होता है, किसी का भी, या आपकी शॉप पे किसी का नुकसान होता है, और बाद में आप कहते हैं मैंने किया, भाई हुआ तो आपके पास है ना, आपके सामने, तो जिम्मेदार तो फिर कहीं ना कहीं हम। भाई हम फिर पाकिस्तान को इस लेवल पे लाके खड़ा कर दिया हमने कि पाकिस्तान में दुनिया का कोई भी प्रोजेक्ट लगेगा, दुनिया की कोई भी कंपनी होगी, दुनिया की कोई भी इंडस्ट्री लगेगी, तो अपनी फोर्सेस साथ लेके आएंगे वो। हाँ। पाकिस्तान को इस लेवल पे होना चाहिए कि पूरी दुनिया इत्तेमाद करे पाकिस्तान में। और जो लोग हिस्ट्री को जानते हैं उनके लिए बताता चलूं कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो हिंदुस्तान में आई थी, वो भी ऐसी आई थी कि भाई हमें यहाँ पे पहले उन्होंने बिजनेस के लिए बात की, फिर ऐसा बोला कि हमें थोड़ी सी सिक्योरिटी चाहिए, उसके लिए उन्होंने फोर्स तैयार की, अपनी फोर्स लेके आए और फिर पूरे हिंदुस्तान पे कब्जा कर लिया। अल्लाह ना करे सिचुएशन तो फिर वही नजर आ रही है ना। चाइना आप देखिए ना, कश्मीर भी ले गया, समझ रहे हो? आप देखिए ना, वो तो हमने खुद गिफ्ट किया जो तो हमारा क्या, चाइना का तल्लक क्या था कश्मीर के साथ? आप समझिए ना, कश्मीर कोई फ्री की चीज है कि जिसे मर्जी गिफ्ट कर दो, जिसे मर्जी बांट दो? कश्मीर एक जन्नत है भाईजान। अभी चाइना आपके पाकिस्तान में इतना डीपली अंदर घुस चुका हुआ है। देखिए, मैं अब श्रीलंका की बात करना चाहता हूँ, मैं इस तरह के और 3-4 कंट्रीज की बात करना चाहता हूँ। आप हिस्ट्री उठा के देखिए, चाइना उन मुल्कों में घुसा, उसने इतना इन्वेस्ट किया, इतना पैसा दिया कि वो मुल्क ब्लैकलिस्ट हो गए। अभी पाकिस्तान के आप हालात देख लीजिए, चाइना इधर जितना घुसा हुआ है, जितना उसने इन्वेस्ट कर रहा है, जितना हमें कर्जा दे रहा है, जितने मामला है, हम किस हालात पे आगे खड़े हुए हैं। ठीक हो ब्लैकलिस्ट होते बच जाते हैं हर बार। इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दी है, उन्होंने बोला है कि मोदी मौज के लिए पैदा नहीं हुआ, मोदी मेहनत के लिए पैदा हुआ है। यानी उन्हें कुछ लोगों ने ये बोला कि भाई आपने बड़ा काम कर लिया, 10 साल आपने बड़ी कंट्री की हिदमत कर ली, अब आप रेस्ट करें। तो उन्होंने आगे से ये जवाब दिया। एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ, बहुत से लोग हैं जिनके पेट में दर्द हो रहा है और बड़ा शदीद किस्म का दर्द हो रहा है, उन्हें चाहिए अच्छे डॉक्टर को जाके चेक करवाएं और अपना इलाज करवाएं। देखा इंडिया में बड़ी चल रही है वीडियो, जी मोदी जी ने तो ये कर दिया, मतलब
मतलब मोदी जी के अगेंस्ट वीडियो चल रही है कि नेक्स्ट गवर्नमेंट मोदी जी की नहीं बननी। अब मैं उन सबको बताना चाह रहा हूँ, मैं पूरे हिंदुस्तान को बताना चाह रहा हूँ, देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है ना, उन्हें अपने कैंपेन की भी जरूरत नहीं है। अभी आप देखिए पाकिस्तान में जब इलेक्शन स्टार्ट होते हैं ना, जो ताकतवर हैं, जो पटवारी हैं, जिनकी ताकतें चलती हैं, वो इलेक्शन कमीशन भी अपनी मर्जी का लेके आते हैं, हर चीज अपनी मर्जी की करते हैं वो चीजें। देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इन चीजों की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने इंडिया की हिस्ट्री चेंज की, इंडिया में इतने इतने बड़े काम किए। देखिए जिस शख्स ने राम मंदिर बनवा दिया हो एक इंडिया में और एक यूएई में, क्या वो इलेक्शन हार सकता है? हरगिज नहीं। उन्होंने दिलों में जगह बना ली हुई है, उन्हें कैंपेन की जरूरत नहीं है। और मैं मोदी जी से कहना चाहूंगा ये वाली बात कि जब आपकी कैंपेन हम लोग चला रहे हैं तो आपको क्या जरूरत है कैंपेन करने की? इस बात पे आपकी पकड़ भी हो भाई सकती है। मैं एज ए जोक बात कर रहा हूँ, मजाक में बात कर रहा हूँ, इसमें वो थोड़ी है। हाँ भाई हाँ। और रियली मतलब उनकी अगर हम सच्चाई उनकी बताते policies हैं, पसंद मैं है। अगर उनकी सच्चाई हम लोग बताते हैं, हम बताते हैं कि उनकी पॉलिसीज ये हैं कि 10 ईयर में आप देखेंगे इंडिया की हिस्ट्री चेंज हो गई, दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी इंडिया बना, आईटी में दुनिया में नाम हुए इंडिया के, इंडिया की प्रोडक्ट दुनिया में पहचानी जाती है। उन्होंने अपने इंडिया का नक्शा चेंज किया है, इंडिया की सड़कें देख लें, इंडिया के मॉल्स देख लें, इंडिया को उन्होंने दुबई टच जो है ना वो बना दिया। यही तो कयामत है। इंडिया का ये देख लो, इंडिया का वो देख लो, इंडिया ये कर लो, इंडिया ऐसे कर लो, इंडिया वैसे। अबे तुम भी तो कुछ कर लो। रही बात हमारे मोदी जी की, तो मोदी जी तो आएंगे, साथ में 400 से ज्यादा सीटें लाएंगे। और आपको क्या लगता है मोदी जी कितनी सीटें लाने वाले हैं? कमेंट सेक्शन में आप भी बता सकते हैं। आपने अभी तक वीडियो को लाइक भी नहीं किया और हाँ शेयर भी नहीं किया, और सब्सक्राइब करना तो भूल ही गए हो, है ना? जल्दी से करो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, और कमेंट में फिजा को पहलते हुए जरूर जाना। आप लोग अपना ख्याल रखिए। आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।